जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आग्रह है सभी से कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम एक अनुभव लेकर आए हैं जो ये अभी विशिष्ट समय निकला था। उस समय कुछ साधकों को कुछ साधनाएं करवाई गई थी, कुछ साधनाएं दी गई थी, जिसमें कि प्रेत की साधना थी, बैताल की साधना थी, ब्रह्म राक्षस की साधना थी और कुछ ऐसी साधनाएं थी जो हमने उन सभी को दी थी। तो एक साधक के उसमें से एक साधक के अनुभव विशिष्ट प्रकार के थे और ये अनुभव आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ और इसे आप पूरा देखें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तंत्र काट है या किसी भी प्रकार का ऊपरी बाधा है तो वो लोग जुड़कर अपने कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुभव पूर्ण रूप से सुनिए। जो लोग कहते थे कि अनुभव नहीं, हमें अनुभव आप डालो, अनुभव डालो, किसी के ऊपर जो भी साधना आप बनाते हो या जो भी साधनाएं देते हो उसके अनुभव भी डालो। तो एक प्रेत था, वो प्रेत बबुल के जो प्रेत होते हैं उसकी साधना हमने डाली थी कुछ समय पहले। तो वो प्रेत की साधना इस साधक ने किया और इसके जो अनुभव थे वो काफी अच्छे अनुभव रहे और उसकी सिद्धि भी पूर्ण रूप से हुई। ठीक है, तो ये है प्रेत साधना के अनुभव। आप लोग पूर्ण रूप से देखो। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। नमस्कार। और गुरुजी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुझे आज की डेट, मुझे कल ये आपके ऊपर विश्वास, मेरा टूट गया विश्वास। सबसे पहले तो मैंने एक प्रेत को सिद्ध किया है और इस प्रेत को सिद्ध करते मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो हुई है, बहुत ज़्यादा डर भी लगा है, लेकिन मैंने सच में एक प्रेत को मैंने सिद्ध किया है। मैंने ये साधना शुरू करी थी तो पहले दिन मुझे ये प्रेत सिद्ध हुआ था। मैं उम्र मात्र 20 साल है, लेकिन मेरे दिल में भी एक प्रेत को सिद्ध करने की लालाही जैसी भरी, मतलब मेरे दिल से अंदर से ही मेरी वो निकल रही थी कि मैं प्रेत को सिद्ध करके रहूँगा। और मैंने आपसे कितनी बार, मतलब बहुत बार आपसे मैंने बात करने की कोशिश की, आपने मेरी बातों का रिप्लाई भी दिया और आपका मेरे पास सहयोग भी था, आपने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, तभी मैं ये प्रेत सिद्ध कर पाया था। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बबूल के पेड़ को तलाश किया। वो बबूल का पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा ढूंढने से मिला और मिले बबूल के पेड़, लेकिन इतना एकांत में, इतना एकांत मतलब घर से बाहर से दूर जंगल में मैंने देखा, बड़ी मुश्किल से मुझे वो बबूल का पेड़ मिला। ठीक है, और मैं क्या था कि मैं जो है, मैंने क्या किया, मैं बबूल का पेड़ मैं पहले देख के आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सुरक्षा घेरा लगाया, वहाँ वो भैरव बाबा का सुरक्षा घेरा उसमें लगाया था बबूल के पेड़ के नीचे। और पूरा जंगल था और पूरे जंगल में आधी रात में 11 बजे जंगल था पूरा, और 11 बजे के टाइम मैंने भैरव बाबा का ध्यान करके मैंने कीवी से उनका सुरक्षा घेरा लगाया। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद मैंने कहा आज आपके समक्ष मैं ये साधना सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें जो भी विघ्न आएंगे उनको तुम हरूगे। मैंने ये कहा दिल से उनसे, अपने मन से मैंने कहा जो भी विघ्न आएंगे वो आप हरूगे और इस विघ्न को हरते हुए मुझे वो प्रेत ला के दोगे और प्रेत से वचन भी दिलवाओगे आज आप। मैंने कहा आज आप पे मुझे पूरा भरोसा है अपनी पूजा के ऊपर और आपके ऊपर मेरी असीम, आपके ऊपर मुझे पूरी श्रद्धा है। मैंने ये कहा और मैंने उनसे सच्चे मन से मैंने उनसे विनती करी, उनसे आज्ञा ली और मैंने पूजन कर दिया उनका। फिर मैंने क्या किया, मैंने हवन कुंड करना, मैंने हवन आम की लकड़ी लेके क्या था, पहले मैंने हवन करना शुरू करा। हवन शुरू करने के बाद फिर मैंने जैसे ही मैंने आहुति देना शुरू करा, मैंने आहुति देते 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 1.5-2 घंटे हो गए, 2 घंटे की समथिंग हो गए थे। तो मुझे मुझे 2 बजे एक आकृति दिखाई दी जो मेरे चारों तरफ घूम रही थी। और आकृति घूमने के बाद वो घूम रही थी और काफ़ी भयंकर रूप था उसका। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भयंकर रूप था उसका और मुझे दिखाई भी थी पूरी तरह से और उसने मुझे डराने की भी कोशिश करी, लेकिन वो घेरे के अंदर नहीं आई। ठीक है, और वो चुपचाप से पहले तो उसने डराया, डराने के बाद फिर बाद में हाथ जोड़ के नीचे खड़ी हो गई। बहुत ज़्यादा डरावनी थी, ज़्यादा डरावनी कि सच में मैं तो बहुत ही डर लग रहा था, क्या ही बताऊँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने ब्लेड लगा था, मैंने चीरा लगाया, चीरा मतलब अंगूठे से, मतलब अपनी छल उंगली काट के मैंने हवन कुंड में 7 बूंदें टपकाई और मैंने उस प्रेत से वचन लिया, जैसा आपने बोला था मैंने उससे वचन लिया। तो उसने अपना नाम भी बताया और वचन भी मुझे दिया है कि मैं आपकी, जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं आपकी सारा काम करूँगा आपका। और
कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, ऐसा मुझे उसने वचन भी दिया है। और फिर वचन देने के बाद वो अदृश्य हो गया। फिर मैं वहाँ से 2 बजे के बाद फिर मैं वहाँ से घर पे आ गया। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये सब आपकी उससे हुआ है, ठीक है। और जैसा लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो को देख के कि नहीं ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड है, इनकी सामग्री फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना विश्वास में ही सिद्धि है, ठीक है। जब किसी चीज़ के ऊपर आप विश्वास करोगे तभी सिद्धि है, और किसी चीज़ में सिद्धि नहीं है, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इतना तो मैंने कर लिया है। अब इसकी मदद से मैं जो है 1-2 साथ में और करना चाहता हूँ, और आपसे सामग्री भी लूँगा मैं।